राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योति में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं या बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है, पारण का समय कब है और अगर आप व्रत रखते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और कमेंट में कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कब कब आता है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि ये ठंडे के सीज़न में भी आता है। तो जी हाँ, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, पहला पौष मास में और दूसरा सावन मास में। ये हो गया पहला। और दूसरा चीज़, बहुत कोई पूछ रहे थे कि क्या हम इस बार व्रत उठा सकते हैं एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो जी नहीं, आप अधिक मास के कारण इस साल इस व्रत को नहीं उठा सकते। बाकी आपकी अपनी मर्जी, हम किसी को मना नहीं करेंगे, बाकी नहीं उठाना चाहिए। और तीसरा, जो बहुत ही लोग कंफ्यूज है कि व्रत हम 23 तारीख को रखें या 24 तारीख को रखें। तो जी 23 तारीख को हमें व्रत रखना है, क्योंकि गृहस्थ लोग जो रहते हैं वो 23 को रखेंगे और जो साधु संत सन्यासी रहते हैं वो 24 अगस्त को सोमवार वाले दिन सावन की सोमवारी के साथ रखेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी। वैसे हम लोग व्रत रख रहे हैं 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को, तो आप भी 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही व्रत रखें। चौथा, 22 अगस्त को आपको दशमी का नियम का पालन करना है। दशमी के नियम का पालन में आपको क्या करना है, आपको बैगन, मूली, लहसुन, प्याज वगैरह आपको नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख लें, क्योंकि रविवार का दिन है, हम तुलसी का स्पर्श नहीं करते। तो आप 22 अगस्त को ही तुलसी तोड़ के रख दें। पाँचवा, क्योंकि रविवार है तो उस दिन हम माँ तुलसी की पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु के प्रतिमा की पूजा करें। पाँचवा, जो लोग संतान की कामना करते हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए, भोग प्रसाद नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। ये हो गया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम 7वें प्रश्न की ओर जाएंगे। तो शनिवार को हम तुलसी का पत्र तोड़ लेंगे, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रविवार को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और हमें तुलसी थोड़ी ज़्यादा तोड़नी है। अगर आपका मन करे सोने का तो आप तुलसी रख करके साथ में सो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको नींद आ रहा है या कुछ कारणवश आपको सोना पड़ेगा तो आप एक दिन पहले ज़्यादा करके तुलसी तोड़ के रख लें। तो ये हो गया। 8वां, भगवान से आप विनती करें। आप पूजन आराधना कर लिया, भगवान से आप विनती करें कि भगवान विष्णु नारायण श्री हरि, आप मैं इस व्रत को रख रहा हूँ या रख रही हूँ, आप मेरी गोद भरे, या जो भी आप कामना करते हैं वह भगवान के सामने रखें। भगवान से मन्नत करें, अच्छे से पूजन पाठ आराधना करें। और उस दिन आप चुगली वगैरह ना करें, किसी की पाप का काम ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। और अनाज का भोग भी आपको भगवान को नहीं लगाना है और खुद भी अनाज नहीं खाना है। ये हो गया। और पूजन की सामग्री में आप जो लेना है आपको वीडियो में दिख रहा होगा, दीप, धूप, कपूर, रोली, मोली, चंदन, पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई, जो भी आप रख सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखें। और तुलसी का पत्र, बिना तुलसी के पत्र भगवान विष्णु कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो आपको तुलसी के पत्र जरूर रखने हैं। और जिनको संतान नहीं हो रहा है उनको यह व्रत जरूर रखना है, ये बातें आप ध्यान रखें। और आप पुष्प में पीले पुष्प ले, मैंने वीडियो नहीं था इसलिए वीडियो के लिए मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पुष्प रख दिए, लेकिन आपको पुष्प में पीले फूल के ही पुष्प लेने हैं। और अगर आप अपने से माला बना सके तो और भी अच्छा है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से आप ज़रूर ले लें। ये हो गया। अब पारण विधि, पूजन हो गई, पारण
24 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। अगर आप रविवार को व्रत करते हैं तो अगर आप साधु सन्यासी वाला व्रत करते हैं, 24 अगस्त वाला व्रत करते हैं, तो आपका पारण हो जाएगा 25 को। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आप 24 को व्रत करते हैं तो आपका पारण 25 को होगा। अगर आप 23 को व्रत करते हैं तो आपका पारण 24 को होगा। तो उस दिन भी आपको सोना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। सोमवार है इसलिए आपको उस दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और आपका पारण का दिन रहेगा। तो आप सोमवार वाले दिन ही पार्थिव शिवलिंग अपने घर पे निर्माण करें और पार्थिव शिवलिंग बना करके ही, क्योंकि दोपहर में पारण का समय है, इसलिए आप दोपहर तक शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें और दोपहर में आप पारण करें। अगर आप उपवास करते हैं सोमवार का तो आप पारण वो फलाहार से कर सकते हैं या साबूदाने की खिचड़ी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई सेंधा नमक खाते हैं। अगर आप सेंधा नमक नहीं खाते तो आप साबूदाना की खीर से कर सकते हैं, किसी भी फलाहार चीज़ से कर सकते हैं। और अगर आप पूजन नहीं कर सकते, आपके पास साहस नहीं बचा, आपके पास हिम्मत नहीं बचा, आपके पास अब शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप सुबह सुबह ही गंगा जल और तुलसी के पत्र से आप पारण कर सकते हैं। तो ये हो गया। और पारण करिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पारण के साथ साथ ब्राह्मण को सीधा भी देना है। सीधा मतलब दान होता है, आपको दान देना है। दान में आप चावल, दाल, आटा, फल, पैसे कुछ भी आप दे सकते हैं। ये हो गया। और देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कैसे पीले फूल की माला बना करके ये हमने पूजा किया था। केले की पेड़ की पूजा कर ले एकादशी वाले दिन, क्योंकि आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अगस्त को सुबह 2 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त सुबह 4:18 तक। तो ध्यान रखें, आपको 23 अगस्त का ही व्रत रखना है। जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो 24 अगस्त का व्रत रखते हैं और गृहस्थ लोग 23 अगस्त का व्रत रखेंगे। तो आपको भी 23 अगस्त का व्रत रखना है, बाकी आपकी मर्जी। और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है, जो 23 अगस्त को व्रत रखेंगे उनको 24 अगस्त का पारण करना है। तो 24 अगस्त का पारण का समय है दोपहर 1:41। तो इससे क्या होगा, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन भी कर लेंगे। तो दोपहर 1:41 से शाम के 4:16 तक आप पारण कर सकते हैं। और जो 25 अगस्त को पारण करेंगे, यानी 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे सोमवार वाले दिन और 25 अगस्त मंगलवार को पारण करेंगे, उनको पारण करने का समय है 5:55 से 6:20 सुबह की। तो आपका क्लियर हो गया कि कब समय है पारण का और पूजन का। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।